धन्यवाद है। आपने आज मुझे मौका दिया आपके सामने आने का। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बोलने पर प्रतिबंध लग जाता है। 31 अक्टूबर 2024 को मेरे बोलने पे प्रतिबंध लग गया। मैंने पूरा ऑनरेबल कोर्ट का आदर किया। मैंने पिछले 10 मंथ कोई टिप्पणी नहीं की, कहने का बात मतलब। और दूसरा, मैं अपने वकील एडवोकेट शेख शकील साहब का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे आपके सामने लाया। क्यों? उस इंसान ने बिना, कहने का मतलब ऐसा इंसान जिसने फाइट की मेरे केस की, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उनमें से एक ही ऐसा इंसान है, वो अपने एडवोकेट शेख शकील साहब है। मैं बात करूंगा, मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, बोलते रहूंगा। जो ये मसला था जम्मू विश्वविद्यालय में, वहां पे धांधली हो रही थी, वहां पे नियुक्तियां बाहर के लोगों की हो रही थी। क्या ये बोलना गुनाह है? अपनी आवाम के लिए, अपने डोगरा भाइयों के लिए। उस विश्वविद्यालय के जितने लोग लगे हैं, मैक्सिमम लोग हैं यूपी बिहार के लोग लगे हैं। रूलों की वायलेशन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, एसजी साहब हमेशा कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं जब पूछना चाहता हूं एसजी साहब से, ऐसी क्या मजबूरी है उस विश्वविद्यालय की तरफ आपकी नजर नहीं जा रही? और दूसरा, उस विश्वविद्यालय में जो आपके साथ जब आप एमओएस थे, जो आपका वहां पे ओएससी लगा था, जब आप जहां पे आते हैं, आप उसको जहां पे आपका मीडिया प्रभारी बनाते हो, उसके बाद उसी इंसान को जम्मू विश्वविद्यालय में लगा देते हो। उसका नाम भी राय है, बीसी का नाम भी राय है। कहने का मतलब राय होना जरूरी है। और दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपनी आवाज को बुलंद करते रहूंगा जम्मू के अवाम के लिए। अभी 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते, उसी विश्वविद्यालय में हमारे 5 वहां पे कंट्रैक्चुअल टीचर लगे थे, पिछले 8 सालों से वहां पे पढ़ा रहे थे, जिनकी एज ओवर हो चुकी है। किसकी 45 साल है, कि 40 साल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वाइस चांसलर और हेड जो है, जब उनके घर का पानी कोई नहीं ढोता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा जाता है। ये ऐसी एजुकेशन दे रहे हो वो लोग जो बच्चों को पढ़ाएंगे? दूसरा, अफसोस की बात, जब वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखट करते हैं, कैट जो है, जो पर्टिकुलर टीचरों के केस जो हैंडल करती है, उसने कहा आप इनको नहीं निकाल सकते, इनको वापस लगाया जाए। विडंबना, वही रजिस्ट्रार जम्मू विश्वविद्यालय का जो 10 साल पहले डिमोट हुआ था, डिमोशन हुई थी और जम्मू यूनिवर्सिटी केस हार गई, और जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसका केस डबल बेंच में नहीं लिया, और उसी इंसान को आपने बना दिया जम्मू विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार। आज वो ये कहता है उन विद्यार्थियों को, उन टीचरों को, कि आपका जो केस है मैं डबल बेंच में लेके जाऊंगा। मैं एसजी साहब से कहता हूं, अगर आप ईमानदार हो, आप सच्चे हो, आप इंक्वायरी कराओ ना, बातों से कुछ नहीं होता। क्यों? विडंबना की बात, जो 5 कंट्रैक्चुअल निकाले गए हैं, उनमें से जो एक लगा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो भी यूपी का लगाया गया है। मतलब कंट्रैक्चुअल भी यूपी लोग लगेंगे, जम्मू का डोरा कहां जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू के लिए वोट दिया। वो कहते थे हम जम्मू के ठेकेदार हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? उनकी क्या मजबूरी है? उनकी क्या साझगार है बीसी के साथ? आपकी क्या डिमांड है? मेरी यही डिमांड है, वहां पे 30 साल में जितनी नियुक्ति हुई है, जहां पे पैसा दुरुपयोग हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा।